बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जमाते इस्लामी और पीएफआई के साथ समझौतों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। नकवी ने कांग्रेस पर रेडिकलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी जमात को लेकर सवाल पूछे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आपको याद होगा जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो देश बहुत आश्चर्यचकित था कि कांग्रेस से ज्यादा जमाते इस्लामी के झंडे क्यों दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जमाते इस्लामी और पीएफआई जैसे संगठनों के जरिए कांग्रेस रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रही है। नकवी ने कहा, जमाते इस्लामी और पीएफआई के साथ भी जो समझौते दिखाई पड़ रहे हैं उसमें भी कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि उसमें कौन सी मजबूरी है। उन्होंने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन पर भी हमला बोलते हुए कहा, मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस की तरह आरजेडी का भी जमाते इस्लामी और पीएफआई से भी समझौता हो रखा है क्या। आपको बता दें कि केरल में कांग्रेस ने स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ ने कांग्रेस में आगामी निकाय चुनाव के लिए जमाते इस्लामी के राजनीतिक धड़े वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन किया है। देश में कोरोना वायरस से 70,78,123 लोगों के ठीक होने के साथ ही संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 90% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 62,077 और लोग इस महामारी से ठीक हुए, जबकि इसी समय में संक्रमण के 50,129 नए मामले सामने आए। मंत्रालय ने कहा कि इस समय इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 64,09,669 ज्यादा है। पिछले एक सप्ताह से लगातार 1,000 से कम लोगों की मौत हो रही है। मंत्रालय ने बताया कि यह आंकड़ा 2 अक्टूबर से 1,100 से कम है। देश में अब 6,68,154 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 8.50% है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ठीक हुए मामलों में से 75% मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र में एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने रविवार को सीतामढ़ी और बक्सर में चुनावी रैली कर जेडीयू पर निशाना साधा। बक्सर में एक रैली में चिराग पासवान ने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सलाखों के पीछे होंगे। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी हो, जो मुख्यमंत्री युवा विरोधी हो, जो मुख्यमंत्री बिहार को बर्बाद कर दे, जो मुख्यमंत्री युवाओं को पलायन पर मजबूर कर दे, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्या? उसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और जिन लोगों ने 7 निश्चय में भ्रष्टाचार किया उनका क्या करना चाहिए? जेल भेज देना चाहिए पक्का। तो चलिए आज चिराग पासवान आप लोगों से वादा कर जाता है 7 निश्चय में। और मैंने अपने घोषणा पत्र में मैंने लिखा है, अपने घोषणा पत्र में मैंने इसका जिक्र किया है कि 7 निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को मधुबनी पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला।
नीतीश कुमार ने लोगों को लालू राज के अपराध की याद दिलाते हुए एक बार फिर से मौका देने की अपील की। नीतीश ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए अपने काल में विकास कार्यों का जिक्र भी किया। आज तो बहुत आगे बढ़ चुका और पहले बिहार की क्या बुरा हाल, बिहार का कितना बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटी, विकास का दर न के बराबर था। हम लोगों ने हर चीज पर नियंत्रण किया और हमने शुरू से कहा कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये सब के खिलाफ हम लोगों ने काम किया है और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल बनाने की हम लोगों ने कोशिश की है। और आप जानते हैं हम लोगों ने शुरू से कहा है कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलते हैं और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो तबका किनारे पर है उसको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। हमने पूरे बिहार में किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की और समाज के हर तबके के लिए काम किया।